गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैथ्स में करेंगे चैप्टर नंबर 14 है आपका स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? जो इसमें हम डाटा कलेक्ट करते हैं। क्या कलेक्ट करते हैं? डाटा कलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे जो डाटा होता है वो भी 2 टाइप्स का होता है। एक तो होता है आपका अनग्रुप्ड डाटा और सेकंड होता है आपका ग्रुप्ड डाटा। जो हम अनग्रुप्ड डाटा के बारे में पढ़ेंगे ये आप लोग 9th क्लास में भी करके आए हो। अनग्रुप्ड डाटा जैसे आपने 9th क्लास में 14 चैप्टर किया था, वहाँ पे मीन मीडियन मोड निकाला था। वो कौन सा डाटा था? अनग्रुप्ड डाटा था। जो अब आप लोग 10th क्लास में करने वाले हो वो ग्रुप्ड डाटा में करने वाले हो। क्या डिफरेंस होता है अनग्रुप्ड डाटा और ग्रुप्ड डाटा में? आपको मैं एग्जांपल लेके बताती हूँ कि कोई क्लास में कोई एक क्लास है 10th क्लास ही मान लीजिए, उसमें 20 मार्क्स का टेस्ट हुआ मैथ्स का और उसमें बच्चों के मार्क्स आए। जैसे मान लो किसी के 5 आए, किसी के 15, किसी के 20, किसी के 13, किसी के 3, किसी के 9, 7, 17, 6, इस टाइप से मान लो बच्चों के मार्क्स आए। ठीक है, जब हम ये देखेंगे कि जो 5 मार्क्स हैं, जैसे मान लो यहाँ 5 आया किसी का, फिर 7, फिर 9। अब जो 5 ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके 5 मार्क्स आए हैं? 1, 2। तो कितने स्टूडेंट्स हो गए? 2। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके 15 मार्क्स आए हैं? 1। और ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके 20 मार्क्स आए हैं? 1। और 3 मार्क्स जिनके आए हैं वो 1। ठीक है, ऐसे 9 वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? 2, जिनके 9 मार्क्स आए हैं। 7 वाले 2। ठीक है, ऐसे 17 वाले 1। ये तो होता है आपका अनग्रुप्ड डाटा, मतलब जो भी दे रखा है उसी अकॉर्डिंग देखना। लेकिन अगर ग्रुप्ड डाटा में देखा जाए तो इसे किस टाइप से देखेंगे? हम इसे इंटरवल की फॉर्म में लिख देते हैं, क्लास इंटरवल, कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 0 से 5 के बीच में है। इसे हम बोलते हैं क्लास इंटरवल। अब काउंट करो ऐसे कितने हैं? 1, सिर्फ 1 ही है ना, 3, क्योंकि इसे बोलते हैं क्लास इंटरवल। ये तो होती है आपकी लोअर लिमिट और ये होती है आपकी अपर लिमिट। इसके अंदर क्या क्या काउंट होगा? एक तो आपका 0 काउंट होगा, 1 काउंट होगा, 2 काउंट होगा, 3, 4, बट इसमें 5 काउंट नहीं होगा। ठीक है, जिसे हम ग्रुप में डिफाइन करें वो हमारा ग्रुप्ड डाटा होता है। ऐसे हम सीधा देखें कि 5 मार्क्स किसके आए, 15 किसके आए, वो तो क्या होता है आपका अनग्रुप्ड होता है। और जिसे इस टाइप से हम डिनोट करते हैं वो कौन सा डाटा होता है? हमारा ग्रुप्ड डाटा होता है। ठीक है, तो अब हम इसमें जो 10th क्लास में पढ़ेंगे ग्रुप्ड डाटा वो इसी फॉर्म में करेंगे। इसे हम बोलते हैं क्लास इंटरवल। क्या बोलते हैं इसे? क्लास इंटरवल। और जो यहाँ पे 0 है ये आपकी लोअर लिमिट होती है और जो यहाँ पे 5 है ये आपकी अपर लिमिट होती है। इसमें क्या क्या काउंट होता है? 0 भी काउंट होगा, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, लेकिन 5 भी, मतलब किसी भी क्लास इंटरवल में उसकी अपर लिमिट काउंट नहीं होती, बाकी उसकी लोअर भी और बीच वाली भी। जैसे अब 10 से 20 है, ठीक है, इसमें क्या क्या काउंट होगा? 10 to 19 काउंट होगा, 20 काउंट नहीं होगा। ओके, एक इसमें आपका यूज होगा क्लास मार्क। क्लास मार्क मतलब XI। इसका फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय में 2। ठीक है, ये होता है आपका क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला। अब ग्रुप्ड डाटा में आपको किस टाइप से करना है और क्या क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, इस चैप्टर में हम निकालेंगे मीन, मीडियन और मोड। आज हम पढ़ेंगे मीन के बारे में। आपके यहाँ पे मीन के 3 मेथड है, मैं आपको सबसे पहले वो करवाऊंगी। सबसे पहले हम करेंगे इसमें मीन के 3 मेथड होते हैं। ठीक है, फर्स्ट मेथड है आपका डायरेक्ट मेथड। सबसे पहले मैं आपको डायरेक्ट मेथड करवा रही हूँ, ये 14.1 में यूज है आपका। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। डायरेक्ट मेथड क्या होता है? x बार इक्वल में समेशन fi xi अपॉन में समेशन fi। ये आपका डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है मीन निकालने का। अब कैसे निकालते हैं ध्यान से देखना। ये आपको दे रखी है क्लास इंटरवल, ये आपको दे रखी है फ्रीक्वेंसी, मतलब ये आपकी fi है। तो fi क्या है? आपकी फ्रीक्वेंसी। डायरेक्ट मेथड में सबसे पहले आपको निकालना होता है यहाँ पे क्लास मार्क। क्या निकालना होता है? क्लास मार्क।
क्लास मार्क होता है xi, क्या फॉर्मूला बताया था मैंने इसका अभी, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय में 2। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम इसमें, क्लास मार्क। कौन से मेथड में, डायरेक्ट मेथड में। क्या होता है क्लास मार्क का फॉर्मूला, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय में 2। अब फर्स्ट वाले का निकालें, लोअर लिमिट क्या है यहाँ पे 0, अपर लिमिट क्या है 2, दोनों को क्या करना है प्लस करना है, 0 + 2 2, और फिर 2 से क्या करना है उसको डिवाइड, तो 0 + 2 बाय में 2, तो क्या हो जाएगा 2/2, कैंसिल होके क्या आ गया आपका 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। फिर अगले का निकालें, लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 4, 2 और 4 6, डिवाइड हमेशा किससे करना है 2 से, तो 6/2 क्या हो गया 3, लोअर लिमिट 4 अपर लिमिट 6, तो 4 और 6 10, 10/2 5, नेक्स्ट 6 और 8 14, 14/2 7, 8 और 10 18, 18/2 9, 10 और 12 22, 22/2 11, 12 और 14 26, 26/2 30। डायरेक्ट मेथड में सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, क्लास मार्क। क्लास मार्क निकालने का क्या फॉर्मूला है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय में 2। ये आपकी सभी लोअर लिमिट्स हैं और ये अपर लिमिट्स होती हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है इसका, हमें निकालना होता है Fi और Xi, मतलब जो आपकी फ्रिक्वेंसी दे रखी है और जो आपने क्लास मार्क निकाला है उन दोनों की मल्टीप्लाई करना है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 2 को 3 से किया 6, 1 को 5 से किया 5, 5 को 7 से किया 35, 6 को 9 से किया 54, 2 को 11 से किया 22, 3 को 13 से किया 39। निकाल लिया हमने Fi Xi। अब फॉर्मूला क्या है हमारा, x बार इक्वल में, x बार मतलब मीन होता है, मीन को हम डिनोट करते हैं x बार से, समेशन Fi Xi अपॉन में समेशन Fi। हमें किस किस का समेशन चाहिए, समेशन का मतलब क्या होता है, जिसके भी आगे समेशन लगा होता है उसका कंप्लीट टोटल क्या होता है, मतलब सम कितना है। Fi और Xi के आगे समेशन लगा हुआ है, ये हमारा Fi और Xi, इसका हम क्या निकालेंगे, समेशन निकालेंगे। तो समेशन Fi Xi, आप इसका सम करोगे तो आपका प्लस करने पे आ जाएगा 162। इन सबको प्लस कर देना क्योंकि Fi Xi के आगे समेशन लगा हुआ है ना। बाय में क्या चाहिए हमें, Fi के आगे समेशन, ये रहा आपका Fi, इसका करो समेशन, तो समेशन Fi, तो क्या हो जाएगा ये आपका 20। अब हमें निकालना क्या है, मीन। मीन का क्या फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं, समेशन Fi Xi अपॉन में समेशन Fi। क्या है हमारा समेशन Fi Xi 162 अपॉन में समेशन Fi क्या है आपका 20, तो डिवाइड में 20, कैंसिल करें 2 की टेबल पे जा रहा है 81, नीचे 10। अब यहाँ पॉइंट लगा दे तो क्या आंसर आ गया, मीन आपका क्या आ गया डायरेक्ट मेथड से 8.1। नेक्स्ट है आपका मीन निकालने का सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या है, एज्यूम्ड मीन मेथड। पहले हमने किया था डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड का क्या फॉर्मूला है मीन निकालने का, a प्लस समेशन Fi di अपॉन में समेशन Fi। ठीक है, इसमें भी वही मैंने सेम स्टेटमेंट ली है, ये आपको क्लास इंटरवल दे रखे हैं और ये आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है। इसमें भी फर्स्ट स्टेप तो आपका डायरेक्ट मेथड की तरह ही है, आप लोग सबसे पहले क्या निकालोगे, क्लास मार्क निकालोगे। और क्लास मार्क निकालना मैंने अभी आपको बताया था कैसे निकालना है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय में 2। ठीक है, तो हमने ये क्लास मार्क निकाल दिया। इसके बाद नेक्स्ट इसमें स्टेप होता है, हम इसमें निकालते हैं DI मतलब डेविएशन। डेविएशन का यहाँ पे क्या फॉर्मूला है, Xi माइनस में A होती है आपकी एज्यूम वैल्यू। A का मीन्स क्या होता है, एज्यूम वैल्यू। जो हमें क्लास मार्क दे रखे हैं इसमें से हम क्या करेंगे, एक वैल्यू को एज्यूम करेंगे। और कैसे एज्यूम करते हैं, ऊपर से भी मतलब इसकी मिडल वाली टर्म लेते हैं, बीच वाली टर्म लेते हैं। अगर ये देखो कितने हैं, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7। अगर ये आपके ओड होते हैं तो बीच में सिर्फ एक ही टर्म रहती है, वो आपका ए हो जाता है। अगर ये आपके इवन होते तो बीच में 2 टर्म्स रह जाती। ठीक है, उन दोनों में से हमें ऊपर वाली लेनी होती है।
समझ आया ना। ए मतलब क्या होता है, जो हम अपनी तरफ से एज्यूम करके चलते हैं। और कहाँ से एज्यूम करते हैं, क्लास मार्क से। और कौन सी टर्म लेते हैं, बीच वाली। अब ऊपर से भी इक्वल छोड़ दो, 3 ऊपर से छोड़ दिए और 3 नीचे से, बीच में एक रह गया। जब भी अगर आपके काउंट करके देख लेना, ये आपके अगर ओड है तो बीच में एक ही टर्म रहेगी और वही आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे ए बन जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे ये इवन होते तो बीच में 2 टर्म रह जाती और 2 टर्म में से ऊपर वाली टर्म आपकी क्या बन जाती, ए बन जाती। समझ आया ना। अब ए कैसे लेना है, ए ले लिया हमने, हमें क्या निकालना है, डी आई। डी आई किसके इक्वल होता है, एक्स आई माइनस में ए। करो अब यहाँ से माइनस, एक्स आई आपका 1 पहले इसमें पुट करेंगे ना इसे, एक्स आई 1, ए हमेशा 7 रहेगा, तो 1 माइनस 7 कितना आ गया, माइनस का 6। फिर एक्स आई आपका कितना है 3 और ये 7 रहेगा, 3 माइनस 7 तो माइनस का 4। फिर यहाँ पे 5 पुट करेंगे, 5 माइनस 7 कितना रह गया, माइनस का 2। अब आपका एक्स आई 7 और ए भी क्या है 7, तो 7 माइनस 7 0। उसके बाद एक्स आई 9, ए 7 तो 9 माइनस 7 2। फिर एक्स आई 11 और ए 7, 11 माइनस 2, 11 माइनस 7 4। नेक्स्ट आपका एक्स आई 13, 13 माइनस 7 6। ये आ गया आपका डी आई। फिर आपको निकालना है एफ आई और डी आई की मल्टीप्लाई करनी है। एफ आई कौन सा है आपका, ये रहा, और डी आई हमने अभी निकाला है। करो इनकी मल्टीप्लाई, 1 को माइनस 6 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 6, 2 को माइनस 4 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 8, 1 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 2, 5 को 0 से, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो क्या रहता है, हमेशा 0। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8, 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया 18। इतना कर दिया। अब देखो जो हमें मीन निकालना है उसमें क्या क्या चीज़ चाहिए, ए हमने निकाल रखा है, प्लस समेशन एफ आई डी आई। एफ आई डी आई का समेशन और अपॉन में समेशन एफ आई, और एफ आई का समेशन हमने 20 निकाला हुआ है, ठीक है। तो हमें किसका समेशन निकालना है, एफ आई और डी आई का। एफ आई डी आई हमने निकाल रखा है, अब इसका समेशन निकालेंगे। ये माइनस में है, ये प्लस में है, पहले माइनस माइनस वाले प्लस कर लो, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस होता तो प्लस है, लेकिन साइन किस चीज़ का आता है, माइनस का। अब 8 और 6 कितने हो गए, 14, 14 और 2 16, तो ये तो क्या आ गया, माइनस का 16, ये तो 0 ही है। अब प्लस वाले कर लो, 8 और 12 20, 20 इसमें प्लस किया तो ये कितना बन जाएगा, 38, ठीक है। अब ये प्लस का, ये माइनस का, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इसे इसमें से माइनस करेंगे तो ये क्या रह गया, 22 रह गया। तो आपका समेशन एफ आई डी आई क्या आ गया, 28 आ गया। इतना आया। फिर हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं हम, एज्यूम्ड मीन मेथड। क्या फॉर्मूला है, ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन में समेशन एफ आई। ए की वैल्यू बताओ क्या है आपकी, 7, प्लस समेशन एफ आई डी आई क्या है, 28, अपॉन में समेशन एफ आई क्या है आपका, वो 20। करो इसे अब यहाँ पे कैंसल, 1 4 और नीचे 10, तो ये क्या बन गया, 7 प्लस 1.4, क्योंकि बाय में 10 है तो एक डिजिट के आगे 0 लग जाएगा। अब इसे प्लस करोगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, 8.4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समेशन एफ आई डी आई 28 ले लिया, 22 आया है, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, 22, तो यहाँ सही कर लो 22। अब इसे कैंसिल किया 11, तो ये आपका कितना बन गया, 1.1, ठीक है। तो इसमें इसे प्लस किया तो 8.1। आप लोग मीन किसी भी मेथड से निकालो सेम आएगा। हमने सेम स्टेटमेंट ली थी, डायरेक्ट मेथड से निकाला तो भी आपका मीन क्या आया था, 8.1। अब हमने एज्यूम्ड मीन मेथड किया तो भी आपका मीन क्या आया, 8.1। नेक्स्ट है आपका मीन निकालने का थर्ड मेथड। थर्ड मेथड क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड क्या होता है, एक्स बार से डिनोट करते हैं मीन को। फॉर्मूला है ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन में समेशन एफ आई इंटू में एच। इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी हमें क्लास इंटरवल दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, सबसे फर्स्ट स्टेप तो सेम होगा। हम क्या निकालेंगे, इसमें क्लास मार्क निकालेंगे। क्लास मार्क निकाल दिया, उसके बाद आप इसमें डेविएशन निकालोगे डी आई, जैसे हमने सेकंड वाले मेथड में किया था। इतना काम तो करना ही करना है डी आई तक। अब इसमें आ गया यू आई। यू आई मतलब एक आगे और स्टेप है। यू आई का फॉर्मूला होता है डी आई अपॉन में एच।
DI डेविएशन और H का मतलब होता है आपका यहाँ पे क्लास साइज। क्लास साइज का मतलब क्या है कि जो आपको ये इंटरवल दे रखे हैं इनके बीच में कितना डिफरेंस है, क्या क्लास साइज है, कितने का डिफरेंस है। देखो 2 - 0 2, 4 - 2 2, 6 - 4 2, 8 - 6 2, 10 - 8 2, 12 - 10 2, 14 - 12 2। तो यहाँ पे आपका जो H है वो क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो आपको UI कैसे निकालते हैं, DI अपॉन में H, मतलब DI को किससे डिवाइड करना है, H से डिवाइड करना है। पहले आपका -6, H हमने अभी निकाला है, कितने का डिफरेंस है, क्या है क्लास साइज आपका क्लास इंटरवल का 2। तो अब करो यहाँ पे 2 से डिवाइड, -6 को 2 से डिवाइड किया, -3, -4 को 2 से डिवाइड किया, -2, -2 को 2 से डिवाइड किया, -1, 0 को 2 से, 0 को किसी से भी डिवाइड करो क्या रहता है हमेशा 0, 2 को 2 से डिवाइड किया 1, 4 को 2 से डिवाइड किया 2, 6 को 2 से डिवाइड किया 3। ये आ गया हमारा UI। बट हमें क्या चाहिए, FI UI चाहिए, उसका समेशन चाहिए। तो समेशन निकालने के लिए पहले हमें क्या निकालना होगा, FI और UI निकालना होगा। पूरी एक्सरसाइज फॉर्मूला बेस्ड एक्सरसाइज है। FI UI निकालेंगे, FI ये रही हमारी फ्रीक्वेंसी और UI हमने अभी निकालना है। इन दोनों की क्या करनी है, प्रोडक्ट करनी है। 1 को -3 से मल्टीप्लाई किया, -3, 2 को -2 से मल्टीप्लाई किया, -4, 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -1 और 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो क्या रहता है हमेशा 0। यहाँ पे 1, यहाँ 6 को 1 से किया 6, फिर 2 को 2 से किया 4 और फिर 3 को 3 से किया, 3 3 9। फिर इसका हमें क्या निकालना है, समेशन। हम माइनस वाले अलग प्लस कर लेंगे और प्लस वाले अलग और लास्ट में प्लस माइनस कर देंगे। अब करो यहाँ पे -3 -4 -7 -7 और -1 माइनस का 8। अब यहाँ पे 6 और 4 10, 10 और 9 कितना आ गया ये आपका 19। ठीक है, ये बन गया आपका 19। उसके बाद देखो क्या रह गया अब यहाँ पे, समेशन FI DI। FI DI क्या होएगा, 19 में से क्या करेंगे हम 8 माइनस कर देंगे तो क्या रह जाएगा, ये 11 रह गया। ये आपका आ गया समेशन FI DI। अब करो फॉर्मूले में पुट। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, A की वैल्यू क्या निकाली हुई है हमने 7 प्लस में समेशन FI UI का समेशन हमने क्या निकाल रखा है यहाँ पे 11। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 11 अपॉन में समेशन FI क्या है आपका 20। तो अपॉन में क्या आ जाएगा 20 और मल्टीप्लाई में आपका क्या है H की वैल्यू क्या है हमारी 2। यहाँ पे 2 पुट करो, कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 10 जा। तो 7 प्लस 11/10 तो ये कितना बन जाएगा 1.1। अब इसे प्लस करोगे 8.1। डायरेक्ट मेथड से किया, सेकंड एज्यूम्ड मीन मेथड किया, अब थर्ड स्टेप डेविएशन मेथड किया। तीनों से आंसर सेम आएगा, बस मेथड अलग अलग है। नेक्स्ट है आपका ये थर्ड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ये सबसे अलग इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी में एक अननोन वैल्यू दे रखी है f, वो आपको फाइंड आउट करनी है और आपको इसमें मीन गिवन है 18। तो कैसे करना है आपको, जैसे मेथड समझाया हुआ है करना आपने वैसे ही है। ठीक है, सबसे पहले ये आपकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, मतलब ये आपका क्या होता है FI होता है। हम इसे डायरेक्ट मेथड से सोल्व करेंगे। फिर हम इसमें निकालते हैं क्लास मार्क क्या होता है आपका XI। क्या फॉर्मूला होता है XI का, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय में 2। ठीक है, करो अब यहाँ पे 11 में 13 प्लस किया 24, 11 प्लस 13/2 तो कितना हो जाएगा 24/2। कितना आ गया यहाँ पे 12। ऐसे ही प्लस करोगे नेक्स्ट 13 प्लस 15 28, 28/2 कितना हो जाएगा 14। फिर इसे प्लस करके 2 से डिवाइड करोगे 16, इसमें आ जाएगा 18, इसमें आएगा आपका 20, फिर 22 और फिर आपका 24। ठीक है, कैसे निकालते हैं XI क्लास मार्क, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय में 2। सारे ही हमने इसी टाइप से निकाले। सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा यही होता है, हमें XI निकालना होता है। फिर हम निकालते हैं FI और XI की क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। अब 7 को 12 से करेंगे 84, 14 को 6 से किया 84। ठीक है, 16 को 9 से करेंगे 144, 18 को 13 से करेंगे 234। यहाँ पे 20 को F से मल्टीप्लाई किया 20F
और यहाँ पे 22 को 5 से किया 110, और अब यहाँ पे 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 96। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमें डायरेक्ट मेथड में हमारा क्या फॉर्मूला होता है, समेशन FI/XI अपॉन में समेशन FI। जो हमें FI/XI हमने निकाला है उसका समेशन करते हैं, और हमारी जो फ्रिक्वेंसी हमें गिवन है उसका भी हम क्या करते हैं, समेशन करते हैं। अब यहाँ पे आप लोग प्लस करोगे तो इसमें इसे प्लस मत करना, क्योंकि ये क्या दे रखा है 20F की, इसमें भी आप लोग 20 काउंट कर देना, ये अलग से आएगा क्योंकि इसके साथ कुछ ना कुछ साथ में दे रखा है F, तो इसे अलग से प्लस में लिखेंगे। सबसे पहले तो आप यही लिख लो, ठीक है, प्लस में 20F, बाकी सभी सेम है ना, कांस्टेंट टर्म्स हैं, इनको प्लस कर लो। अब इन्हें आप लोग प्लस करोगे तो ये आपका बन जाएगा 752, ठीक है। तो ये आपका आ गया समेशन FI/XI, ठीक है। इसे प्लस मत कर देना 20 को बीच में, वरना आंसर होगा क्योंकि इसके साथ F लगा हुआ है, इसे पहले ही अलग से लिख लो 20F और प्लस में, बाकी सबको आप रफली प्लस करके देख लो, तो आपका कितना आ जाएगा 752। फिर ये फ्रिक्वेंसी का समेशन चाहिए हमें, यहाँ पे भी देखो जो F है इसे भी लिखना है हमें, प्लस में F लिख लो, और इन सभी को बाकी सबको प्लस करोगे तो आपका बन जाएगा 44। ये आपका आ गया समेशन FI, ठीक है। अब हम मीन का वाला फॉर्मूला लगाएं। मीन क्या होता है आपका, समेशन FI/XI अपॉन में समेशन FI, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मीन हमें इस बार गिवन है, कितना गिवन है 18, वैल्यू पुट कर दो। समेशन FI/XI क्या निकाला है हमने 752 प्लस में 20F, और अपॉन में समेशन FI की वैल्यू क्या है 44 प्लस F, ठीक है। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करें, जिसके बारे में कुछ नहीं होता क्या लगा देते हैं 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 18 को इन दोनों से मल्टीप्लाई, तो 18 इंटू में 44 प्लस में F इक्वल में 1 को करो, इसे 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो वो क्या रहता है हमेशा सेम, तो दोनों सेम रहेंगे। अब करो यहाँ पे इसको 18 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो आपका क्या बन गया 792। 44 को जब 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 792, 18 को प्लस F से किया 18F इक्वल में 752 प्लस में 20F, ये बन गया। अब F वाले एक साइड ले आओ और बिना F वाले एक साइड ले जाओ, 18F ये प्लस का 20F इक्वल के यहाँ पे आके माइनस का, और यहाँ पे भी ये प्लस का तो इक्वल के वहाँ पे जाके माइनस का। अब माइनस के 20 में से प्लस का 18 गया तो माइनस का क्या रह जाएगा आपका 2F, और यहाँ पे माइनस का 40, माइनस से माइनस कैंसिल, तो F क्या आ गया 40/2, तो F की वैल्यू आपकी क्या आ गई 20। जब भी आपको कोई अननोन वैल्यू निकालनी हो तो जो भी मेथड, जो चीज़ गिवन हो, मीन गिवन हो तो मीन वाला फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है। वो आपकी मर्जी है, डायरेक्ट से लगाना है एज्यूम से लगाना है, तो मैंने आपको डायरेक्ट से किया, रूल वही है, वैसे ही चलते रहना है, ठीक है। बस यहाँ पे आपको मीन गिवन है उसकी वैल्यू पुट कर देना और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपकी क्या आ जाएगी अननोन वैल्यू आ जाएगी, तो F क्या आ गया यहाँ पे आपका 20 आ गया।